हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स 24 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक बहुपद है जो कि 6x² -3 -7x का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, यदि इस तरीके के सवाल अगर आपको दे दिया गया हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हल कीजिए। हल में क्या शून्यक दिया हुआ है उस सवाल को उतार लीजिए। पहले सवाल है आपको 6x² -3 और -7x। अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखना, चूँकि इसको समीकरण में सबसे पहले कन्वर्ट करो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हो जाता है 0। यानी आपका सबसे पहले हम लोग 6x² लिख देते हैं, उसके बाद है bx, तो bx का मान है आपको -7x। हम क्या करते हैं, -7x उतार देते हैं, उसके बाद -3 इज इक्वल टू हो जाता है आपका कितना, 0। अब आप क्या करोगे, इस 6x² जो आपका दिया हुआ है 6x² जैसे कि तैसे लिख दोगे। उसके बाद आपका माइनस है, माइनस दे के तुरंत अंडर कोष्ट कर दीजिए। अंडर कोष्ट से आपको ये फ़ायदा चलेगा, मान के चलिए अगर माइनस में 2 अंक अगर आपको सजाना पड़े या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो माइनस अंदर जाके चिन्हों को बदल देता है। तो इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप रफ में जाके रफ करेंगे। जैसे में आप ए का मान आपके पास 6 है तो हम 6 उतार देंगे, और सी का मान आपके पास 3 है तो 3 उतार देंगे, और 6 और 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 18। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, इस 18 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग। जब 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 9 18, फिर 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। यानी कि आपका हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और हो जाता है 1। अब आपको इसको दो पार्ट में यानी गुणा करके दो पार्ट में बांटना है, और लाना आपको है जोड़ने या घटाने पर b वाला मान मतलब 7 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करोगे, अगर 2 तिहाई 6 करते हो और 3 एकम 3 करते हो तो जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा, और यानी 9 हो जाएगा, और घटाओगे तो आपका 3 हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों कंडीशन में नहीं आएगा। तो अब आप क्या करोगे, दूसरा इसी में से अब अलग अलग मान को हटाओगे। अब क्या करो, आप लोग 3 3 में मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 3 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 3 में, तो 3 3 में मल्टीप्लाई करते होगे तो 3 3 के 9 हो जाता है, और 2 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 हो जाता है। जब इसको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा, आपको कितना, 9 में से 2 गया 7। लेकिन जब इसमें गुणा करोगे तो जिसका आप फैक्टर तोड़े हो ना 18 का, 18 आना चाहिए, तो 9 दूनी कितना हो जाता है 18। यानी आपका अंक टूटा है, एक 9 में और एक टूटा है आपका 2 में। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और यहाँ जो b का मान होगा चर, उस x होगा तो x जोड़ेंगे, y होगा तो y जोड़ेंगे, x है, x हमने जोड़ दिया। उसके बाद 9 -2 करना है, तो हम इसमें से माइनस किसको करेंगे, 2x को। अब अंडर कोष्ट कर दीजिए, अब माइनस में आपका 3 है, 3 को उतार दीजिए, इज इक्वल टू हो जाता है आपका कितना, 0। अब आप क्या कीजिए, लिखिए 6x² माइनस, अंदर जाएगा तो ये दोनों का चिन्ह बदल देगा, यानी 9 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो उसके बाद फिर आपका हो जाता है कितना, माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को बना देगा प्लस, ये हो जाएगा 2x, और फिर -3 इज इक्वल टू हो जाता है 0। ये हो गए आपको चार पद, 6 9x 2x -3। चार पद में इस दो पद यानी 6x² और 9x में से कॉमन करेंगे, तो 6 और 9 कैसे कटेगा, तो आप कॉमन करोगे 3 से, और दोनों में आपको दिखाई दे रहा है क्या, x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो सिंगल x कॉमन करेंगे, क्योंकि 9 के बाद सिंगल x ही है। तो हम 3 से कॉमन करते हैं तो 3 दूनी 6, x डबल है तो एक x को आपने निकाल दिया, एक x यहाँ बच जाएगा, माइनस है माइनस दे देंगे, 3 3 9, यानी x को आपने बाहर निकाल दिया है, बंद कर दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए। अब यहाँ दिक्कत ना हो, ये जो कोष्ट में आप 2x -3 उतारे हैं, इसी 2x -3 को आप यहाँ ला करके खड़ा कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 दे दीजिए। अब यहाँ कौन ऐसा अंक रखोगे कि आप 2x में गुणा करोगे तो ये वाला 2x आपको पता चल जाए, यानी 9x प्लस 2x जो है 2x पता चल जाए, तो आप कहोगे सर 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दूना 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 1 तियाँ हो जाता है 3। अब आप क्या करो, 3x और +1 एक जगह कर दो, उसके बाद हो जाता है 2x -3 एक जगह हो जाता है, इज इक्वल टू 0।
अब आपका क्या करते हैं, दोनों का हक यानी 3x+1 का भी हक 0 में है और 2x-3 का भी हक आपका 0 में है। तो 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और x बराबर हो जाता है -1 बट्टा हो जाता है 3। फिर उसके बाद इसका निकाल लीजिए, 2x-3 इज इक्वल टू हो जाता है 0। 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में और x बराबर हो जाता है 3 और बट्टा में हो जाता है आपका कितना 2। अब इसको आपको करना क्या है कि एक आपका निकला, जब 2 शून्य का निकला तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाता है -1/3 और एक को मान लेते हैं हम लोग बीटा, बीटा बराबर हो जाता है 3/2। यानी आप अब जांच करोगे, अब यहाँ क्या करोगे, जांच करोगे। जब जांच करोगे तो स्टेप वन में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। जब अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो इसका सूत्र हो जाता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान आपके पास माइनस है 1/3 और जोड़ बीटा का मान है आपका 3/2, फिर बराबर हो गया माइनस। अब बी का मान पूछ रहा है, बी का मान आप ऊपर जाके देखिए, यहाँ जो है कि बी का मान दिया हुआ है -7। तो आप बी का मान -7 और ए का मान आपको दिया है 6, तो ए का मान आपको 6 उतार देना है। मतलब आप बी के मान देना है -7, तो कोष्ट दीजिए -7 और बी का ए का मान आप बोले हो सर 6 उतार दीजिए। 3 और 2 का जब एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 मरतबा में। अब 2 से ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस का प्लस हो गया 2 तिहाई 6 3 मरतबा में। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तरीके 9 बराबर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मतलब 7/6। अब माइनस प्लस माइनस ना, तो 9 में से 2 अगर घटाते हो तो ये हो जाएगा 7/6 अब बराबर ये भी हो जाएगा 7/6, यानी 1 हो गया। इसमें एक और शून्य का आपका आता है, स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 जब लेंगे तो इसका होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सूत्र होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान आपके पास है -1/3 और बीटा का मान आपके पास कितना है 3/2 बराबर c का मान कितना है, तो बहुपद में जाके देखेंगे c का मान आपका 3 दिया हुआ है। c का मान कितना है 3, यानी -3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, c का मान यहाँ पर -3 उतार देते हैं और a का मान चूँकि आपका है 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 से 3 का हो गया कट गया, यानी -1/2 अब बराबर -1/2। ये आपको प्रूव्ड हो गया। यानी मैंने जांच भी कर लिया, अगर हम लोग का सवाल गलत होता तो ये दोनों मान बराबर नहीं आते, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a का मान बराबर नहीं आता और अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a का मान बराबर नहीं होता। ऐसा करता हूँ आपको बहुपद का शून्य निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग में जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।